तुम्हारी भांजी ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। भला शरीफ घरानों के ये लक्षण होते हैं क्या? मैं पूछती हूँ, झगड़े किस घर में नहीं होते? ओहो दीदी, सब बात मालूम होने के बावजूद आप गायत्री को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? तो कहना क्या चाहता है मुन्ना? सारी गलती विक्रम की है, गायत्री की कोई गलती नहीं। भाई साहब, संतो बहुत ठीक कह रही है। एडजस्टमेंट आखिर लड़की को ही तो करना पड़ता है। मैं इन बातों को नहीं मानता। नतीजा देख लिया ना, ये सब तुम्हारी शहर की वजह से हुआ है मुन्ना। बुआ जी, अगर मेरा बस चलता ना तो एक हाथ चलाती और कान पकड़कर उसे यहाँ ले आती, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। गायत्री मेरी बांझी चोट है। अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो लोग यही कहेंगे कि मामी ने भांजी के साथ एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। तुम सही कहती हो। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? कामिनी, और ये मेरी बेटी मलिका। सुंदर है, सूरत से ही सीरत का अंदाजा हो रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय नारी का रूप है। जाओ बेटी, संतो बुआ के पांव छुओ और आशीर्वाद लो। जीती रहो, जीती रहो। सिर्फ नाम की नहीं, तुम दाम की भी मल्लिका बनोगी। जीती रहो, जीती रहो। बैठो 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 बैठो। देखिए, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं गायत्री को मिल सकता हूँ? शायद वो मेरा काम मान जाए। जैसा आप चाहें, लेकिन संतो बुआ, क्या ये ठीक रहेगा कि भाई साहब खुद जाकर गायत्री से बात करें? कम्मो सही कहती है मुन्ना। वैसे ही तूने उसे सिर पे चढ़ा रखा है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मामी, गुड मॉर्निंग। हाय विक्रम। मलिका। हाय। हाय। कब आए आप लोग? अब तो जाने का वक्त हो रहा है। विक्रम बेटा, तुम ऑफिस जा रहे हो? क्यों? आज मैं गाड़ी नहीं लेकर आई हूँ, प्लीज लिफ्ट दे दो। क्यों होगा ना, आइए। भाई साहब नमस्ते। बुआ जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे सलाह लेना चाहती हूँ, दोबारा आऊंगी मिलने के लिए। आज्ञा दीजिए। जीती रहो कम्मो, जीती रहो। आना जरूर। हाँ? जी। ऑफ कोर्स बेटा। अरे गायत्री बेटा, तुम यहाँ खड़ी हो? आओ मेरे पास आकर बैठो। आओ मेरे पास आकर बैठो। तुम जानती हो, मैं आज तुम्हारे ससुराल गई थी। आप वहाँ क्यों गई थी? क्या बताओ बेटी, मुझसे तुम्हारा दुख सहा नहीं गया। मैं संतो बुआ के सामने जाकर बहुत मिन्नतें मांगी, लेकिन क्या बताऊं, बहुत जिद्दी औरत है। अपनी बात से बिल्कुल नहीं हिली। सिर्फ एक ही बात की रट लगाई रखी थी, जब तक बहू कुलदीपक नहीं देगी इस घर में वापस नहीं आ सकती। क्या बताऊं, ये सब मेरी गलती है। काश मेरे हाथ से ये पाप नहीं होता। काश मैंने तुम्हारी शादी विक्रम से नहीं। मामी, बाबूजी कैसे हैं? उनकी तो बात ही मत कर। फोन पे इतने परेशान थे और सामने तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा गायत्री ने ऐसा बर्ताव किया है कि आज से मैं उसे इस घर की बहू नहीं मानता हूं। मैं जानती हूँ बेटी, ये सब कुछ सुनकर तुम्हें बहुत शौक सा लगा होगा, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं मामी। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने वहां जाकर संतो बुआ की हाँ में हाँ मिलाई। ये झूठ है। आपने कहा भाई साहब, संतो बुआ ठीक कह रही है, एडजस्टमेंट तो हमेशा लड़की को ही करना पड़ता है। ये सब तुम कैसे जानती हो? आपने ये भी कहा मामी कि आपका बस चलता तो एक हाथ चलाती और गायत्री को कान पकड़कर यहाँ ले आती, लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि गायत्री आपकी भांजे है। अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग कहेंगे कि मामी ने सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तुम ये सब कैसे जान सकती हो? तुम वहां नहीं थी। मैं वहां नहीं थी तो क्या हुआ मामी? आप एक बात हमेशा याद रखना, मैं चाहे जहां भी रहूं, बाबूजी के घर पर आंच नहीं आने दूंगी। और अगर ये बात याद ना रहे
तो गांठ बांध लेना मामी, याद रहेगी। मेरी भी एक बात सुनती जा वैष्णवी। क्यों बोलती बंद हो गई? वैष्णवी, अब तुम मेरी एक बात याद रखना वैष्णवी, कि तुम शर्मा खानदान को कुल दीपक नहीं दे सकती, क्योंकि तुम वैष्णवी हो, गायत्री की जुड़वा बहन। गायत्री नहीं। शर्मा खानदान की बहू बनेगी मेरी बेटी मलिका। वो देगी शर्मा खानदान को कुल दीपक और वो बनेगी विक्रम के बच्चे की मां। और अगर तुमने मेरे प्लान में टांग अड़ाई तो मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत जाहिर कर दूंगी। ये बात तुम याद रखना। ना रहे तो काट पाट लेना। कितना बढ़िया मौसम है रेवती। तुम कमरे में बैठी बैठी उब रही होंगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बाहर घुमा लाऊं, जैसे हम लोग पहले घूमने जाते थे। रेवती, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि वो दिन कब आएगा जब हम पहले की तरह दोनों पैदल घूमने जाएंगे। वो दिन बहुत जल्द आएगा रेवती, बहुत जल्द आएगा। मैंने मन्नत मांगी है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, हर शुक्रवार को मैं तुम्हें देवी माँ के मंदिर में दर्शन कराने ले जाऊंगा। लेकिन सोचता हूं, हमारे घर की बहू साक्षात देवी माँ घर छोड़कर चली गई है। क्या देवी माँ हमें आशीर्वाद देंगी? सोचा था इस घर में बहू के पहले नवरात्र हैं, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास करो रेवती, नवरात्रों से पहले मैं बहू को घर में वापस ले आऊंगा। कैसे भी बहू को घर में वापस लेकर आऊंगा। हाँ मामी, कहिए कैसे याद किया आपने? विक्रम बेटा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मामी मैं घर पे हूँ। बात क्या, आप परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताओ तुम्हें, मलिका ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। क्यों, क्या किया उसने? सहेलियों के साथ पिकनिक चली गई थी, वहां पर उन लोगों का झगड़ा हो गया और बस मैडम गुस्से में अकेली निकल पड़ी। हाँ क्यों नहीं, आखिर बेटी किसकी है? ये मजाक की बात नहीं है विक्रम, इस बात को 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक मलिका घर पर नहीं आई है। एक तो जंगल का रास्ता और अब अंधेरा भी होने आया है और उसका सेल भी आउट ऑफ रेंज है। I'm so worried विक्रम। ठीक है मामी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। कहाँ गई है वो? नेशनल पार्क और कैनरी केव्स के बीच में कोई स्पॉट है। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं मलिका को लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता था विक्रम। Hello, Mom. How am I looking? ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। अब जल्दी चलो, हमें वहां पर विक्रम के पहुंचने से पहले पहुंचना है। ओके? दीदी, अब क्या करेंगे? मैंने वचन दिया है, कैलाश नाथ शर्मा के घर में गायत्री की जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। इन दोनों को रोकना होगा। भोला, आओ मेरे साथ। Mama, what are you planning to do?
मलिका, मलिका, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ ना। आ रही हूँ। यहाँ पर आओ, जल्दी आओ। देख, देख, वो आ रहा है और मैं वहां पे छिप रही हूँ। ओके, गो। अरे आप इस वक्त कैसे? खबर मिली थी कि आपको गुस्सा बहुत है। आपको कैसे पता चला? Anyways, I don't want to talk about it. आपकी गाड़ी के मूड्स बिल्कुल आपकी तरह हैं। ये नहीं चलेगी। लेकिन मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और आपकी कार? कमाल करते हैं आप। जब एक खूबसूरत लड़की आपके साथ जाने को तैयार है तो आपको कार की पड़ी है? चलिए। चलें? आ रहा हूं भाई। किससे मिलना है आपको? जस्ट कट इट आउट सत्यन, कट इट आउट। ओके, इन काबरी ये क्या हाल बना रखा है? कोई नया ब्यूटी पार्लर ट्राई किया क्या? जब भी देखो तुम्हें तो सिर्फ मजाक सूझता है। कमाल है, जब देखो तुम दोनों माँ बेटी ब्यूटी पार्लर जाती रहती हो और अब कह रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो किसने कहा मैं ब्यूटी पार्लर चली गई थी? मल्लिका ने। क्या? मलिका ने? कहाँ मिली तुम्हें मलिका? मल्लिका यही घर पे ऊपर है। घर पर? मलिका घर पर क्या कर रही है? अरे तुम तो इस तरह चौंक रही हो जैसे मल्लिका नहीं पड़ोस की बेटी यहाँ पर है। मलिका, 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 मलिका। हाँ मॉम। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या करती मैं? विक्रम को किसी ने फोन करके मीटिंग में बुला लिया और वो मुझे घर ड्रॉप करके चला गया। किसका फोन था? पता नहीं, लेकिन हाँ बातचीत से लगा किसी लड़की का फोन था। आग लगे उस फोन करने वाली को। Why the hell didn't you stop him? चिल मॉम, मैंने पूरी कोशिश की। हाँ, सारी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया।
जो मेहनत दूसरों के घर में आग लगाने के लिए की जाए, उस पर तो पानी फिरेगा। कहीं ये फोन तुमने तो नहीं किया? अपनी इतनी छोटी सी जीत से ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। खेल तो अब शुरू हुआ है। आपकी अमानत खो गई थी। मैं चलती हूँ। रुक जाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहां गई थी और तुम वहां पर कब पहुंचे, और तुम्हें ये कार पार्ट कब और कैसे मिला? बस मैंने तो सोचा था मामी, इसे देखकर आप मेरे बारे में बहुत से ज़रूरी सवाल पूछेंगे, लेकिन आप तो इस छोटे से कार के हिस्से को लेकर ही बैठ गए। किन सवालों की बात कर रही हो तुम? यही कि अगर मैं वैष्णवी हूँ तो इतने सालों तक मैं कहाँ थी? अगर मैं वैष्णवी हूँ तो बचपन से लेकर आज तक मेरी परवरिश किसने की? अगर मैं वैष्णवी हूँ तो इतने सालों बाद मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अगर मैं वैष्णवी हूँ तो मुझे गायत्री के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, जिससे मैं सालों से मिली नहीं? उसकी इतनी छोटी छोटी बातें भी मैं कैसे जानती हूँ? यही सोच रही है ना आप मामी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वैष्णवी नहीं गायत्री हूँ? यही सोच रही है ना? मॉम, शी इज राइट। शट अप मलिका। तुम मुझे तुम्हारी बातों से बहका नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम गायत्री नहीं वैष्णवी हो। हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम इतने साल कहां थी। तुम नहीं भी बताओगी तो भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही रहूंगी। वैष्णवी। बस कर, स्टॉप इट, बहुत हो चुका। अरे इस तरह के सवाल पूछने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार सोच तो लिया होता कि किसके बारे में क्या सवाल कर रही हो। इसमें इतनी गुस्सा होने वाली कौन सी बात है सत्यन? वैष्णवी आखिर मेरी भांजी है, बस उसके बारे में से पूछ रही थी। उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? क्योंकि वैष्णवी को मरे हुए 18 साल हो चुके हैं। मैंने अपने हाथों से अपनी बहन बहनोई और वैष्णवी का अंतिम संस्कार किया है। चलो गायत्री। चलती हूँ मामी। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। ये अगर वैष्णवी नहीं है तो ये सिर्फ गायत्री हो सकती है। लेकिन ये कैसा मुमकिन है? बहू अभी तक क्यों नहीं आई? रेवती, कहीं बहू ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। बहू अपनी जबान से कभी नहीं पलटेगी। लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? बेटा, अब की बार नवरात्रि में मैं देवी मां से तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सुख के लिए प्रार्थना करूंगा। उनसे कहूंगा कि अब आगे से कभी ऐसा मौका ना आए कि तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़े।
तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिले बेटा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। रेवती, रेवती, तुमने कुछ महसूस किया रेवती? एक हवा का झोंका आया, मन शांत हो गया। एक आहट सी हुई, सारी चिंताएं दूर हो गई। इसका मतलब है कि हमारी बहू आ गई। रेवती, रेवती, हमारी बहू आ गई। हमारी बहू आ गई रेवती, हमारी बहू आ गई। अरे बहू, आ गई तुम? मैं और रेवती कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वहां क्यों खड़ी हो? आओ चलकर रेवती से मिल लो। बहू, वहीं रुक जाओ। अपने बड़े हुए कदम पीछे कर लो, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे अरे दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आओ आओ बहू। ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? ये घर है, कोई सराय नहीं। जब जिसका जी आए मुंह उठा के चला जाए और जब मन आए वापस लौट आए। गायत्री बिना इजाजत इस घर से बाहर तो गई थी, लेकिन बिना इजाजत इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। गायत्री को घर में आने की इजाजत मैंने दी थी दीदी। हे देवी माँ, हे देवी माँ। मुन्ना, तू कौन होता है इजाजत देने वाला? इजाजत देने वाली तो मेरी सिर्फ देवी माँ है, वो ही इजाजत देती। बहुत हो गया, बहुत हो गया दीदी, अब बस की। रहने दीजिए ना बाबूजी। संतो बुआ अगर जिद कर रही हैं तो उन्हें उनकी जिद पूरी करने दीजिए। बुआ, आप देवी माँ से पूछिए उनका क्या आदेश है। जैसा देवी माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। बहू तुम मेरे पीले धागे की बेइज्जती की थी तूने, मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। जय देवी माँ, जय देवी माँ। आदेश दे माँ, आदेश दे। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे माँ। क्या गायत्री इस घर में रह सकती है? क्या कहा माँ? नहीं, जरा जोर से बोल माँ, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं रह सकती? हाँ ठीक है माँ। बहू, तुम इस घर में रह सकती हो। चलो बोला। ए, अंदर कहाँ जा रही हो? वहीं रुको। दीदी, अभी अभी तो आपने कहा कि बहू घर में रह सकती है। नहीं नहीं, मैंने कहा बहू घर में रह सकती है। आओ। तो गायत्री को घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका उल्टा किया। ये क्या कर दिया मैंने? ये कैसे हो सकता है? अगर विक्रम ने गायत्री को मार डाला है
और वैष्णवी कुछ साल पहले ही मर चुकी है। फिर विक्रम के घर में गायत्री बनकर जो औरत मौजूद है वो कौन है? मॉम, आप अभी तक उसी चक्कर में पड़ी हो। बेटा कुछ बातें तुम्हारे समझ में। मॉम, वैष्णवी जिए या मरे उससे हमें क्या? आपका मकसद ये है कि विक्रम की जिंदगी से गायत्री को हटाकर उससे मेरी शादी कराना। सो यू थिंक अबाउट दैट। ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है मलिका। अगर गायत्री जिंदा है तो तुम्हारी शादी विक्रम के साथ नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो भी वो गैर कानूनी होगी। मॉम, आई थिंक यू गेटिंग कंफ्यूज्ड। गायत्री तो तब भी जिंदा थी, मरी वैष्णवी है और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कैलाशनाथ शर्मा के घर पे जो औरत है वो गायत्री नहीं हो सकती। क्या हुआ? वापस आ गई? मामी ने घर से निकाल दिया होगा, है ना? शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है विक्रम। किसकी शादी? तुम्हारी? तुमसे किसने शादी की? हाँ? तुम एक बात समझ क्यों नहीं लेती? तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, ना इस घर में तुम्हारी जरूरत है, ना ही तुम्हारे मामी के घर में। तुम वापस क्यों नहीं चली जाती जहां से तुम आई हो? चली जाऊंगी विक्रम, लेकिन तुम बाबूजी को क्या जवाब दोगे? क्या बताओगे उन्हें? कहाँ गई उनकी बहू गायत्री? एक बात समझ लो विक्रम, जब तक मैं इस घर में हूं बाबूजी की गायत्री यहाँ है। एक बार मैं चली गई तो बाबूजी की गायत्री को कहाँ से लाओगे? ला सकोगे? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं पड़ने वाला। तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो, और मैं जान चुका हूं तुम मुझे सिर्फ परेशान करने आई हो। मेरे इर्द गिर्द तुम मायाजाल बुनना चाहती हो, मुझे डराना चाहती हो, लेकिन मैं डरने नहीं वाला। I'm not gonna be scared of you. It's only a hallucination. मैं तुमसे डरने नहीं वाला। Got it? एक मिनट विक्रम, मेरी बात मान लो विक्रम। नवरात्रि आ रही है, एक बार तुम भी देवी माँ से माफी मांगकर देख लो। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम भी गायत्री की तरह देवी माँ की सच्ची भक्त हो। वो भी 2-2 रुपयों में बिकने वाली तस्वीरों और मूर्तियों पर विश्वास करती थी। लेकिन क्या हुआ? जब वो पहाड़ से गिरी तो उसे बचाने कोई नहीं है। मुश्किल से उसकी एक छोटी सी चीख सुनाई। तो अगर गायत्री जैसे परम भक्त की रक्षा तुम्हारी देवी माँ ने नहीं, तो मुझे क्या सजा देगी? ऐसे मत देखना मुझे, ऐसे मत देखना मुझे, मुझे 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 डर लगता है। तुम क्या जानो विक्रम, जब गायत्री पहाड़ से गिरी थी तो क्या हुआ? क्या हुआ बुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ, आपको दिक्कत तो लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे अरे, मैं किसी भूत पिशाच से नहीं डरती। हाँ, तो फिर क्या हुआ है बुआ? आप इतनी खामोश क्यों हैं? मैं बहू को घर में अंदर आने से रोकना चाहती थी, लेकिन मुझसे सब उल्टा हो गया। घर में नहीं रह सकती है की जगह मेरे मुंह से निकल के घर में रह सकती है। ओह माय गॉड! अब कल रात से बैठी मैं यही सोच रही हूँ कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया।
बुआ उसने आप पे भी जादू टोना शुरू कर दिया है। मम्मी पापा के बाद अब आप भी गायत्री के जादू में फंस गई हैं। क्या? ए लड़कियों, तुम ये क्या बात कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं संतो बुआ, अब देखिएगा आप भी गायत्री की गुणगान करना शुरू कर देंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम दोनों की। मैं क्यों गायत्री के गुणगान करने लगी? हे देवी माँ, सुन लिया देवी माँ, तू तो जानती है देवी माँ, तेरी संतो तेरे अलावा किसी और को नहीं मानती। आप मानोगी बुआ? अरे वो कैसे? बहू ने कोई मुझ पे जादू टोना किया है क्या? बुआ जी बात अब समझ में आई आपकी। अच्छा, तो ये बात है। अब समझी कल रात को हुआ क्या था। बहू ने मुझ पे जादू किया ताकि मैं वही बात कहूँ जो वो चाहती है। बुआ उसने ऐसा ही मंत्र करके वासु को भी घर से निकलवा दिया था। अरे ऐसी की तैसी उसके जंतर मंतर की। अगर बहू ने मुझ पे जादू टोना किया ना तो पछताएगी। मैं ऐसे ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ जो काल चक्र की रफ्तार बदल दे। गायत्री क्या चीज है? सच बुआ? तुम देखती जाना। संतो बुआ को अभी गायत्री ने जाना नहीं है। हाँ, जय देवी माँ। इस सब के पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। कहीं ये तो नहीं कि वैष्णवी और सत्यन मिलकर कोई खेल खेल रहे, मामा और भांजे। तो क्या इसका मतलब है कि सत्यन जानता है कि गायत्री मर चुकी है? ये नहीं हो सकता। इस बात को लेकर सत्यन खामोश नहीं रहता। मुझे सच्चाई का पता अरे सत्यन, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मंदिर जा रहे हो। मैं भी चलती। तुम्हें अचानक पूजा का ख्याल कहां से आ गया? माना कि मैं पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं नास्तिक हूँ। इसका ये भी मतलब तो नहीं कि तुम आस्तिक हो। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, वरना तुम और मुझसे बहस नहीं करना चाहती। अच्छा सत्यन, मुझे ये बताओ कि वैष्णवी कैसे मरी? बता तो चुका हूं तुम्हें। कार एक्सीडेंट था। वो अपनी फैमिली के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही थी। फिर गायत्री कैसे बच गई? What do you mean कि गायत्री कैसे बच गई? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी तो हो सकता है ना कि वैष्णवी जिंदा हो और गायत्री। क्या मतलब था तुम्हारा? उनके साथ गायत्री को भी मर जाना चाहिए था? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब था कि शायद वैष्णवी जिंदा हो। कामनी, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने अपने हाथों से उन लोगों का अंतिम संस्कार किया है। हाँ जानती हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद बॉडी आइडेंटिफाई करते वक्त कोई मिस्टेक हुई हो। शायद उसका शक्ल चेहरा खराब हो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? किस मिट्टी की बनी हो? मैं जानता हूँ कि जुबान के अंदर हड्डी नहीं होती, फिसल जाती है, लेकिन दिमाग तो है। उसका इस्तेमाल किया करो कभी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ कि वैष्णवी जिंदा है या नहीं। कामनी, गौर से देखो मुझे, गौर से। मैं कोई पूजा पाठ करके नहीं आ रहा हूँ। मैं अपनी बहन, बहनोई और भांजी का श्राद्ध करके आ रहा हूँ। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि वैष्णवी मर चुकी है? वैष्णवी जिंदा नहीं है तो विक्रम के घर पर कौन है? हेलो विक्रम, मैं कामिनी बोल रही हूँ। बात मत कीजिए आप मुझसे। एक वो वैष्णवी को रुका नहीं सके आप। विक्रम, मेरी बात तो सुन ले। अब सुनना क्या है? कितनी बार आपसे मैंने कहा कि वो वैष्णवी को मेरे घर में वापस नहीं आना चाहिए। इतनी मुश्किल के बाद तो पीछा छूटा है। विक्रम प्लीज। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जब करने का वक्त आता है तब आप आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू मामी। Why the hell don't you listen to me? देखिए, अभी कुछ सुनने के लिए बाकी राह नहीं है। अब जो भी होगा मैं करूंगा सब कुछ। वैष्णवी इज डेड। मर चुकी है वैष्णवी, और उसे मरे हुए 18 साल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो लड़की तुम्हारे घर पर है वो गायत्री ही हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? गायत्री इतनी ऊंचाई से गिरकर बच कैसे सकती है?
गुरुजी, सोचा था उम्र के इस पड़ाव में चिंतन करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, लेकिन चिंताएं हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता हूं, उलझती ही जाती हैं। गुरुजी, हवन सामग्री आ गई। बाकी सामान के साथ रख दो। जी। हवन की तैयारी हो रही है। कैलाशनाथ जी, हवन में आहुति देने से मन को शांति मिलती है। मैंने देखा है गुरुजी कि नवरात्रों के आने से पहले आप हमेशा हवन करते हैं, ऐसा क्यों? नवरात्र के दिनों पूरी तन्मयता के साथ देवी माँ की पूजा कर पाता हूँ। काश आपकी भांति मेरा मन भी शांत होता। यदि आप कहें तो मैं भी अपने घर में हवन करवाऊं? कैलाशनाथ जी, आपके घर में ही तो देवी माँ के रूप में गायत्री है। माता की परम भक्त है वो। देवी माँ की असीम कृपा है उस पर। मैं तो ये कहता हूं कि आप नवरात्र के दिन व्रत रखिए, गायत्री से पूजा करवाइए, उसके हाथों गरीबों को दान दीजिए। अष्टमी के दिन उसके हाथों कंजकाओं को खाना खिलाइए, जागरण कीजिए। कैलाशनाथ जी, मुझे विश्वास है कि गायत्री के हाथों का चढ़ावा देवी माँ अवश्य स्वीकार करेंगी और आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। गुरुजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सारा कार्य गायत्री के हाथों संपन्न करवाऊंगा। रेवती, रेवती, मैं गुरुजी से मिलकर आ रहा हूं। गुरुजी ने कहा है कि इन नवरात्रों में अगर हम दोनों व्रत रखेंगे और बहू के हाथों देवी माँ को चढ़ावा चढ़ाएंगे तो देवी माँ की कृपा से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहू, मैंने फैसला कर लिया है, इस बार हम नवरात्र बड़ी धूमधाम से करेंगे। पूजा पाठ दान सब कुछ करेंगे। तुम्हारी शादी के बाद ये पहले नवरात्र होंगे हमारे घर में और अष्टमी के दिन शानदार जगराता होगा। मैंने फैसला कर लिया है, अष्टमी के दिन जगराता होगा और पूजा बहू के हाथ से संपन्न होगी। लेकिन बाबूजी, क्या बात है बहू? मैं जगराते में हिस्सा नहीं लूं। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? तुम देवी माँ की इतनी बड़ी भक्त हो, देवी माँ की कृपा है तुम पर, दिन रात पूजा पाठ करती रहती हो तुम, और तुम कहती हो कि तुम जगराते में नहीं बैठो। ऐसा क्यों? मैं आपको कारण नहीं बता सकती बाबूजी। बाकी आप जो कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन मैं जगराते में हिस्सा नहीं लूंगी। और ये मेरा फैसला है। रेवती, अगर मैंने अपने कानों से नहीं सुना होता तो कभी यकीन नहीं करता। गायत्री ने जगराते में बैठने से इनकार क्यों कर दिया? क्या वजह हो सकती है? वजह मैं बताती हूँ मुन्ना। बहू जागरण में बैठना नहीं चाहती क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। कैसी असलियत? ये क्या कह रही हैं आप? तुझे पता है मुन्ना, बहू जादू टोना करना जानती है। क्या अनाप शनाप कह रही हैं आप दीदी? कह लो, सच है तो कड़वा लगेगा ही, झूठ होता तो मीठा ना लगता। हाँ दीदी, बहू के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करना। तो आवाज दे उसे, पूछ ले उससे, हो जाए आज दूध का दूध और पानी का पानी। चुप क्यों खड़ा है? आवाज देना उसे। बहू, बहू, बहू। जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? मैंने बुलवाया है। एक बात बता, नवरात्रे के व्रत रखेगी? जी रखूंगी। पूजा की तैयारी करेगी? करूंगी।
कंजिकाओं को भोजन खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी। मुन्ना की सारी इच्छाएं पूरी करेगी? जी बुआ जी, मैं बाबूजी की हर बात मानूंगी, लेकिन मैं जगराते में नहीं बैठूंगी। लो, हो गया ना मेरी बात पर विश्वास? ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम जगराते में बैठ गई तो क्या कोई अनर्थ हो जाएगा? कोई अनर्थ नहीं होगा बाबूजी, लेकिन मैं जगराते में नहीं बैठूंगी। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण मैं आपको नहीं बता सकती बाबूजी। मैं माफी चाहती हूँ। अब हो गई ना तसल्ली तुझे? जय देवी माँ, जय देवी माँ। मुन्ना, तूने मन्नत मांगी थी ना कि तू हर शुक्रवार रेवती को लेकर माता के मंदिर जाएगा? हाँ, तो कल शुक्रवार है। माता का आदेश है कि तू अपने साथ गायत्री को भी मंदिर चलने को कहे। वो इनकार कर देगी, तब तुझे मेरी बात पे विश्वास होगा। जय देवी माँ, जय देवी माँ। Damn it! I'm fed up! जीना हराम कर दिया उस औरत ने। प्लीज विक्रम, विल यू काम डाउन? What calm down, मामी? What calm down? जब से वो गायत्री मरी है, मुझे परेशान कर रखा है उसने। जीते जी उसने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना मरने के बाद। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। डोंट बी सिली विक्रम, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। गायत्री तुम्हारे जीवन में एक मुसीबत और हेडेक के अलावा और कुछ नहीं थी, और उससे पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी था। और अगर ऐसे नहीं करते तो मेरे चुंगल में कैसे फंसते? लेकिन अब करे क्या? उस औरत ने मेरी जिंदगी को एक टाइम बॉम्ब बना दिया है। पता नहीं कब फटेगा। आखिर वो औरत है कौन और वो चाहती क्या है? यूं खून जलाने से कुछ नहीं होगा, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। विक्रम, तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि गायत्री पहाड़ से नीचे गिरी थी। क्या बकवास कर रही हैं आप? कितनी बार कह चुका हूं, मैंने खुद उसे अपने हाथों से धक्का मारा है। वो बच नहीं सकती। और सत्यन ने अपने हाथों से वैष्णवी का अंतिम संस्कार किया। अगर वैष्णवी मर चुकी है और गायत्री का बचने का कोई चांस नहीं है, तो फिर ये औरत कौन है? वही तो पता लगा ना। मेरे और गायत्री के बीच हुई एक बात को वो जानती है, जैसे गायत्री ने उसे बताई हो। कैसे? वो गायत्री के बचपन के बारे में सब कुछ जानती है। कैसे? जब मैंने फाइल फाड़ने की कोशिश की, उसने टेबल पे फाइलों की ढेर लगा दी। कैसे? वो मेरी और संतो बुआ की बातचीत के दौरान वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उसे वर्ड बाय वर्ड हमारी सारी बात पता थी। जब मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, वो मेरे आर पार चली गई। मैंने अपनी खुद की लाश देखी। वो बार बार मुझे मौत का एहसास दिलाती रहती है। जो कुछ भी उसने किया वो किसी जीते जागते इंसान की बस की बात नहीं है। हम जीते जागते इंसान की बात नहीं कर रहे थे। क्या मतलब? कहीं ये गायत्री की भटकती आत्मा तो नहीं? कहिए जजमान, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विवाह से पुत्र जन्म तक, वास्तु शांति से गृह प्रवेश तक, अथवा धन लाभ से रोजगार तक, इस पंडित पुजारी के पास हर कार्य संपन्न होगा। बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूं? और मृत्यु? ये क्या कह रही हैं आप? ये तो यमराज का काम है। पंडित जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो भविष्य के बारे में जानना चाहती है आप? पूछिए पूछिए। इस पंडित पुजारी के पास हर कार्य संपन्न होगा। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी की अचानक मौत हो जाए और उसका अंतिम संस्कार ना किया गया तो क्या होगा? तो घोर अनर्थ हो जाएगा। उसकी आत्मा भटकते रहेगी और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। और उसे शांत करने का उपाय? श्राद्ध और पिंडदान। अगर वो नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। विक्रम, तुम्हें गायत्री का श्राद्ध करना होगा।
मामी, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ, आप जानती हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। देखिए जजमान, कभी कभी आत्मा शांत ना होने पर अपने प्रियजनों की मौत का कारण बन जाती है। इसमें विलंब ना करें, ये श्राद्ध का महीना है। सोच क्या रहे हो विक्रम? राम ने लक्ष्मण को कहा, मन को विरक्त करना। और फिर बहू, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे संतों की किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तो अपने ऊपर से भी विश्वास खो चुका हूं। तुम्हारा जगराते में शामिल न होने का फैसला सही है या गलत है, ये तुम जानो। अष्टमी के दिन जगराता होगा। अगर तुम उसमें शामिल नहीं हुई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। हम to जगराता इसलिए कर रहे हैं कि अगर देवी मां की कृपा हो गई तो रेवती जल्दी ठीक हो जाएगी बहू। और फिर हमारे परिवार की सबसे बड़ी देवी भक्त तो तुम। अगर तुम ही जगराते में नहीं बैठी तो फिर उसका क्या मायना? बाबूजी, इस घर की भलाई के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहे मुझसे मांग लीजिए, लेकिन इस जगराते में शामिल होने के लिए मुझे मत कहिए। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा। और हाँ, कल मैं और रेवती मंदिर जा रहे हैं। हम चाहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है बाबूजी, अगर मेरे साथ चलने से आपको खुशी मिलती है तो मैं मंदिर जरूर चलूंगी। समझती जगराते में बैठने से बच जाएगी, लेकिन मेरा नाम भी संतो है। तेरा भेद विक्रम। क्या हुआ बुआ? कैसा भेद? बेटा, तेरी पत्नी जादू टोना जानती है, इसलिए जगराते में बैठने से इनकार कर रही है। समझती है देवी माँ के आगे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। बेटा, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। हे देवी माँ, हे देवी माँ, मेरे विक्रम की रक्षा करना, मेरे विक्रम की रक्षा करना। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। मरने वाले का नाम गायत्री। मरने वाले का नाम गायत्री। श्राद्ध करने वाले का नाम विक्रम शर्मा। श्राद्ध करने वाले का नाम विक्रम शर्मा। विक्रम शर्मा। पुत्र भरद्वाज। पुत्र
मृत्यु की तिथि तारीख 24 जनवरी। 24 जनवरी। मृत्यु की तिथि तारीख। मृत्यु का स्थल वैष्णव। मृत्यु का स्थल वैष्णव। जम्मू के आसपास। मृत्यु का स्थल वैष्णव। जम्मू के आसपास। देख लिया माँ, बेचैन हो रही है वो। मैं नहीं कहती थी। अब ये इनके हाथ से लीजिए और इनके साथ मंत्र। गायत्री सुख मुक्ष गायत्री सुख मुक्ष सीता पानस्य सीता पानस्य अब इसे प्रवाह कीजिए। परमपिता परमेश्वर आपकी पत्नी गायत्री शर्मा की आत्मा को शांति प्रदान करें। आत्मा को शांति प्रदान करें। कैलाशनाथ जी, गायत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो माता की परम भक्त है। उसी के कारण आज तक आपका घर सुरक्षित रहा है, वरना पता नहीं क्या हो गया होता। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन आज इन आंखों ने जो मंदिर में देखा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? देवी माँ की परम भक्त गायत्री मंदिर में पूजा नहीं कर पा रही थी। बार बार उसका ध्यान भंग हो रहा था। वहां होकर भी वो वहां नहीं थी। आप क्या कह रहे हैं? हाँ गुरुजी, उसने तो जगराते में बैठने से भी इनकार कर दिया। क्या गायत्री ने जगराते में बैठने से इनकार कर दिया? असंभव। ये सच है गुरुजी, वो कारण भी नहीं बताना चाहती। मैं तो बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूं गायत्री में। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे घर की बहू गायत्री नहीं है, बल्कि कोई और है। असंभव। मेरे ज्योतिष के अनुसार तो गायत्री की मृत्यु निश्चित थी। निसंदेह कोई चमत्कार हुआ है। दीदी ने कहा था कि अंगूठी गुरुजी को देना, क्योंकि दीदी को अब इसकी जरूरत नहीं है।
आप क्या सोच रहे हैं गुरुजी? गायत्री कहाँ है? रेवती के साथ बैठी है। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए मंदिर से सीधा आपके पास चला आया गुरुजी। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ अवश्य, मैं उसे अभी भेजता हूं। बहू। जी बाबूजी। गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। गुरुजी मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों बाबूजी? वो तो मैं नहीं जानता, तुम उनसे जाके मिल लो, तब तक मैं रेवती के साथ बैठता हूँ। जी ठीक है बाबूजी। चोट तो नहीं लगी? नहीं। बाबूजी कह रहे थे आप मुझसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। बाबूजी कह रहे थे आप मुझसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। क्या हुआ गुरुजी? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? देवी माँ की परम भक्त गायत्री मंदिर में पूजा नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे घर की बहू गायत्री नहीं है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है। आप क्या ढूंढ रहे हैं गुरुजी? गायत्री की जन्म पत्री ढूंढ रहा हूं। परंतु आज अचानक आपको गायत्री देवी की जन्म पत्री की क्या आवश्यकता पड़ गई? बालक, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, परंतु अब उन प्रश्नों के उत्तर जानने का समय आ गया है। कैसा समय? गायत्री से पीछा छुड़ाने का। वो कैसे? गायत्री को जगराते में बैठने के लिए मजबूर कर दो। तो उससे क्या होगा? गायत्री एक भटकती आत्मा है, इसलिए वो जगराते से बैठने में इनकार कर रही है। अगर एक बार वो जगराते में बैठ गई तो उसका विनाश हो जाएगा और हमेशा के लिए गायत्री से पीछा छूट जाएगा।
मैं देखती हूँ वो जागरण में कैसे नहीं बैठती। हाँ, क्या ये सच है संतो बुआ कि अगर गायत्री जगराते में बैठेगी तो उसका जादू कमजोर पड़ जाएगा? कमजोर? अरे फुट से उड़ जाएगा, जादू भी और होश भी। देवी माँ के सामने कोई टोना टुटका टिक नहीं सकता। क्यों देवी माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है रेवती, कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है रेवती, जब वासु ने गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई थी तो खानदान की इज्जत बचाने के लिए बहू ने पुलिस के सामने झूठ बोला था कि वो नींद की गोलियां लेती है। और आज तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वो जगराते में बैठने को तैयार नहीं। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। दीदी, ये तो देवी माँ के भक्तों के साथ ना इंसाफी है। उनके भक्तों को कितना कष्ट सहना पड़ता है। भोला, जब देवी माँ के भक्तों को कष्ट होता है तो वो भी उस दर्द को सहन करती है। तो देवी माँ इस दुख दर्द को खत्म क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो खुद अपने भक्तों के बस में है भोला। वो कैसे? इंसान अपनी तकदीर अपने कर्मों से लिखता है भोला, और देवी माँ खुद उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उसकी तकदीर के साथ बन जाती है और उसकी किस्मत में लिखे सुख या दुख को सहन करती है। लेकिन ये सजा देवी माँ के भक्तों को क्यों? भोला, बच्चे अगर अपनी माँ का विश्वास ना करें तो माँ उन्हें त्याग थोड़ी देती है। देवी माँ के लिए तो सभी बच्चे हैं। दीदी, अब क्या होगा? गाय मामी, ये जगराता क्या होता है? अक्षय, जब देवी माँ के भक्त रात भर जागकर उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं, तो उसे जगराता कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। क्या देवी माँ सच में आती है? जब भक्त अपनी माँ को दिल से याद करते हैं ना, तो वो उनकी पुकार कैसे ठुकरा सकती हैं? दीदी, जल्दी आइए। क्या बात है भोला? वो बाबूजी की तबीयत खराब है, फिर भी वो माँ जी को लेकर मंदिर जाने की जिद कर रहे। जल्दी चलिए। मुन्ना, पापा क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो पापा? पापा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। पापा आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुन्ना, अगर एक शुक्रवार मंदिर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने मन्नत मांगी है दीदी, मैं हर शुक्रवार को रेवती को देवी माँ के दर्शन कराने मंदिर ले जाऊंगा। मुन्ना, तू उसकी चिंता मत कर, मैं देवी माँ से बात करके उन्हें समझा दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाबूजी, मंदिर की चढ़ाई बहुत ऊंची है, आप अकेले नहीं चढ़ पाएंगे। आज तक मैं अकेले ही चढ़ा हूँ, आज भी अकेले ही चढ़ूंगा। ये आपको अचानक क्या हो गया है बाबूजी? क्यों जिद कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों जिद कर रही हो? जगराते में बैठने से क्यों इनकार कर रही हो? अगर तुम जगराते में बैठने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मंदिर ले जाऊंगा। मैं आपसे कह चुकी हूँ बाबूजी, मैं जगराते में नहीं बैठूंगी। हाय हाय, कैसा चिकना घड़ा है। भले ही ससुर की जान चली जाए, लेकिन ये अपनी जिद से नहीं पलटेगी। हे देवी माँ, तूने कैसे कैसे लोगों को इस धरती पर भेजा है। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेवार तुम होगी। चलो बुआ, फौरन चलो, मुझे भी मुन्ना की सलामती के लिए मंत्र पढ़ना है। चलो बुआ। जय देवी माँ, जय देवी माँ।
जी का जंजाल हो गया। क्या हुआ बुआ जी? कम्मो, ये कैसी भांजी बांधी है तुमने हमारे पल्ले? किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? अब क्या कहना चाहती है? ये जो कुछ भी हो रहा है गायत्री की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या, ये सब उसी का किया धरा है। मुन्ना ने उससे पूछा कि जागरण में बैठने को तैयार हो तो एक साथ ही निकले, लेकिन वो बोली नहीं। दीदी, अगर पापा को कुछ हुआ ना तो मैं इस गायत्री को घर से बाहर निकाल दूंगी। इस औरत की सारी असलियत बाहर आ गई है। बहुत प्यार का ढोंग करती थी। अरे कब तक साक्षात देवी का ढोंग करती? ये जागरण ने सारी असलियत खोल दी। मुझे तो ऐसा लगता है किसने ये जानबूझ के है ताकि पापा इसे जागरण में बैठने के लिए फोर्स ही ना करे। लेकिन दीदी, पापा उसे इतना मानते हैं, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? She's a witch, चुड़ैल कहीं। मेरे तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर पापा मम्मी को कुछ हो जाता तो? मेरे होते हुए मुन्ना और रेवती के साथ कैसे कुछ हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी, लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि गायत्री जादू टोना चाहती है। बचपन से तो हमारे घर पर रह रही है, फिर उसने ये सब कुछ कब और कैसे सीखा? कम्मो रानी, सच है तो कड़वा लगेगा ही, झूठ होता तो मीठा ना लगता। घर के कोने कोने में गायत्री के जादू टोने का प्रभाव है, इसीलिए वो जागरण में बैठना ही नहीं चाहती। लेकिन इससे क्या होगा बुआ जी? तुम बहुत भोली हो कम्मो रानी, इतना भी नहीं समझती। माँ के भजन की वाणी से गायत्री के जादू टोने का असर खत्म हो जाएगा। I see, अब मैं समझी, इसलिए गायत्री बैठना नहीं चाहती। कैलाशनाथ जी की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ईसीजी ले रहे हैं मामा जी। लेकिन बेटा, तुमने कैलाशनाथ जी को इस हालत में मंदिर जाने ही क्यों दिया? अच्छा, तुम जागरण में क्यों नहीं बैठ रही? मामा जी, जिस घर में अविश्वास का अंधकार फैल चुका हो, उस घर में कोई जागरण रोशनी नहीं दे सकता। ये क्या कह रही हो? जहाँ पे तुम हो वहाँ पे देवी माँ में अविश्वास हो ही नहीं सकता। तो आज तो बचपन से इच्छा थी कि घर में जागरण हो, लेकिन माँ भी तुम्हें रोक दिया करती थी। और अब जब ये मौका तुम्हें मिल रहा है तो तुम मुकर क्यों रही हो? मैं भला क्यों मुकरूंगी? जो बात है सो है। फिर आप इस तरह से शांत क्यों बैठी हैं? जाइए और गायत्री को कहिए कि उसे जगराते में बैठना होगा, और ये देवी माँ का आदेश है और उसे मानना पड़ेगा। ये बात तो तुमने सही कही कम्मो रानी, देवी का आदेश तो उसे मानना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुम्हें जागरण में जरूर बैठना चाहिए। No, Vikram, it was not an attack. Even the ECG report does not show it. But I feel this is a case of hypertension. डॉक्टर साहब, मेरा मुन्ना ठीक तो हो जाएगा ना? वैसे तो ठीक है, मगर उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कोशिश कीजिए उन्हें किसी प्रकार का टेंशन ना रहे। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुन्ना की बात टालती और ना मेरे मुन्ना की तबीयत खराब होती। ये आप क्या कह रही बोल? कैलाशनाथ जी की हालत के लिए गायत्री कैसे जिम्मेदार हो सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमारे घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हरगिज़ नहीं, गायत्री को इस हालत में अकेला छोड़ के कभी नहीं जा सकता। तो प्लीज ले जाइए अपनी भांजी को, हमें नहीं चाहिए। जब से इस घर में आई है कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। गायत्री ने हमारे घर को नर्क बना रखा है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम जागरण में बैठोगी? मैं कह चुकी हूँ, मैं जागरण में नहीं बैठूं। हाय हाय, कैसी डायन बहू आई है हमारे घर में। सास लकवे से बीमार पड़ी है और ससुर है कि दिल का मरीज है। लेकिन इस महारानी के तेवर तो देखो, सबको निगल कर ही दम लेगी ये तो। कैसी भाषा बोल रही हैं? सत्येन बाबू, सच है तो कड़वा तो लगेगा ही ना, झूठ होता तो मीठा लगता है ना? बहुत हो गया, बहुत हो गया। गायत्री, चलो मेरे साथ। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो चलो। हाँ तो प्लीज ले जाइए अपनी भांजी को, हमें नहीं चाहिए आपकी ये साक्षात देवी। अपने घर पर ही रखिए। बाबा जी,
गायत्री कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी पत्नी और उस पर सिर्फ मेरा हक है। सत्यन बाबू, विक्रम बेटा सही कह रहा है। आपने कन्यादान कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अगले हफ्ते अष्टमी है, इस घर में जागरण होगा, तुम उसमें बैठोगी। ये मेरा फैसला है। मुन्ना, कल कंजिकाओं को बुलाया है ना? हाँ हाँ दीदी, कल की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाँ। अब इसकी यहाँ क्या जरूरत है? बाबूजी, कल कंजिकाओं को भोजन मैं खिलाऊंगी। बहू, माला एक फूल से नहीं बनती। अगर तुम्हें कंजिकाओं को भोजन कराना है तो जगराते में तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसे मुन्ना को क्या देख रही है? बोल, मंजूर है? दीदी सही कह रही हैं गायत्री। अगर तुम कंजिकाओं को भोजन कराना चाहती हो तो तुम्हें जगराते में बैठना होगा, वरना तुम कंजिकाओं को भोजन हरगिज नहीं करा सकती। भोजन ही नहीं, फिर तो इस घर में भी नहीं रह सकती। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ गुरुजी? बालक जन्मपत्री के अनुसार तो गायत्री के मार्केश का योग खत्म हो चुका है। उसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी। ये कैसे हो गया? ये असंभव है। गुरुजी, जब गायत्री देवी वैष्णव देवी से लौट आई तब आप ही ने तो कहा था कि चमत्कार हुआ है। हाँ, चमत्कार तो अवश्य हुआ है, पर वैसा नहीं जैसा मैं सोच रहा था। अब तक तो आपने बोला को रोक के रखा था, लेकिन अब बोला कह देता है। अगर उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बोला। लेकिन दीदी, आप जगराते में कैसे बैठ सकती है? इसी बात की तो मुझे चिंता थी। आपको सब कुछ पता था तो भी आपने कुछ भी नहीं किया। भोला, काल चक्र एक बार बदल चुका है, बार बार बदला नहीं जा सकता। जो कुछ भी हो रहा है उसी बदलाव का परिणाम है, उसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। कहते हैं यदि भक्त अपनी माँ को पूरी तन्मयता के साथ पुकारे तो माँ अवश्य दर्शन देती है। जो मैं सोच रहा हूं, यदि वो सही है तो इस नवरात्र में ऐसा कुछ चमत्कार होगा जो इस धरती पर कई हजार सालों से नहीं हुआ है।